2025 का साल हर राशि के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, उसी की हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी राशि बनती है वृषभ राशि यानी कि टॉरस। टॉरस के लिए 2025 का साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्योंकि 2025 का ये जो साल है, न्यूमरोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है अंक 9। और वहीं अंक 9 जो है वो मंगल का अंक माना जाता है, एक नई ऊर्जा का अंक माना जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो ये वो साल है जिसमें राजा और मंत्री दोनों की ही उपाधियों पर सूर्य ग्रह जो है वो विराजमान रहने वाले हैं। तो सूर्य अगेन नई ऊर्जा का कारक माना जाता है, एनर्जी का कारक माना जाता है। और ऐसे में 2025 का ये जो महत्वपूर्ण साल है जिसमें 4 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, यानी कि शनि गोचर करेंगे, शनि देव अपना घर परिवर्तन करने वाले हैं। वहीं जुपिटर की जब हम बात करते हैं, गुरु ग्रह का गोचर होने वाला है, वो घर परिवर्तन करने वाले हैं। राहु और केतु जो वक्रीय चलते हैं हमेशा चाल, वो ग्रह भी जो है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में 4 मेजर प्लैनेट्स जब भी किसी भी एक साल के अंदर परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति के जीवन को बहुत स्पीडी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। आज हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं, टॉरस की बात कर रहे हैं। तो टॉरस राशि की जब हम बात करते हैं तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है और जो राशियों का चक्र है उसमें सेकंड नंबर की राशि यानी कि द्वितीय राशि जो मानी गई है वो टॉरस की राशि मानी गई है। और इसके जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शुक्र देव माने गए हैं। शुक्र की जब हम बात करते हैं तो इस साल के ट्रांजिट्स को भी थोड़ा सा समझते हैं, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको इस साल साथ देने वाला है, कौन सा ग्रह जो है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो उनसे बचने के लिए कौन सी रेमेडीज आपको 2025 के साल में करनी चाहिए। सबसे पहले शुक्र ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि नेचुरली ये वो ग्रह है जो आपके राशि को प्रभावित करता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी माने गए हैं। तो जनवरी की शुरुआत में ये जो ग्रह है वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं, शनिदेव के साथ अभी प्लेस्ड है, लेकिन थोड़े समय बाद ही ये गोचर कर जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे और ये मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि शुक्र की उच्च भाव की राशि मानी गई है, उच्च राशि मानी गई है। तो वहां पर शुक्र जो है वो आपको अच्छा फल, अच्छा परिणाम जो है वो देते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि ये ट्रांजिट जो है वो आपके दशम भाव से यानी कि आपके कर्म भाव से आपके आय के भाव में आपकी 11th हाउस में होने वाला है, जो कि आपके लिए एक लाभ स्थान का भाव है। और लाभ स्थान के भाव को उच्च का ग्रह एक्टिवेट कर रहा है, तो उस लिहाज से आपके लिए काफी ज्यादा शुभता से भरा हुआ ये 2025 का जो साल है वो शुरू हो रहा है। तो उसकी वजह से ये साल आपके लिए काफी अच्छा नजर आता है। सेकंड जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो है गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो कि इस समय के दौरान और 14 मई तक आप ही की राशि में प्लेस्ड रहने वाले हैं, यानी कि टॉरस में ही प्लेस्ड है। और 14 मई 2025 को ये गोचर कर जाएंगे जेमिनाई की राशि में, जो कि आपके द्वितीय भाव की राशि है। तो अभी वो आपके लग्नस्थ हैं और उसके बाद में वो आपके द्वितीय भाव की राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगेन पहली वाली प्लेसमेंट भी बहुत फेवरेबल है और सेकंड प्लेसमेंट भी जो होगी आपके कुटुंब के भाव को, आपके फाइनेंसेस के भाव को एक्टिवेट करने वाली, वो भी काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको प्रदान करने वाली है। इसी के साथ जिस एक चीज का खास ख्याल आपको इस समय के दौरान रखना पड़ेगा वो यह है कि भले ही गुरु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में आपको लाभ देगी, लेकिन क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि बृहस्पति पे पड़ने वाली है, जब शनि देव गोचर कर जाएंगे फ्रॉम द 29th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, 29th मार्च से जब तक बृहस्पति 14 मई को गोचर नहीं करते हैं जेमिनाई में, तब तक उनकी डायरेक्ट दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की, वो आपके लग्न पर और गुरु ग्रह पर पड़ने वाली है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस समय के इस पीरियड के दौरान स्पेसिफिकली ये जो 1-1.5 महीने का पीरियड रहने वाला है उसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उसका थोड़ा सा सामना आपको करना पड़ेगा, बट इन डिटेल हम इसकी चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसी के साथ राहु और केतु जो है वो भी ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं, वो भी ग्रह जो है वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और वहीं पे जो केतु ग्रह हैं वो सिंह राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो अगेन ये जो ट्रांजिट है वो होने वाला है। तो ये ट्रांजिट्स जो हैं वो बहुत गहराई से हर व्यक्ति को इस समय के दौरान इम्पैक्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। अब वृषभ राशि की हम इन जनरल जब हम बात करते हैं तो 28 जनवरी को आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, आपके एकादश भाव में,
तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाभ जो है वो देने वाला है। इस पीरियड से आपके जीवन में अच्छी पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत जो है वो देखने को आपको मिल सकती है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो मई के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 14 मई को जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे इनटू योर सेकंड हाउस, तो दूसरे भाव में गुरु ग्रह जब मौजूद हो जाएंगे, उसकी वजह से आपके सेहत में आपको थोड़ा सा सुधार नजर आएगा। लेकिन उससे पहले का जो पीरियड रहने वाला है उसमें आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थोड़ी सी उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, दिक्कतें जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मई से पहले आपको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रहें एंड आप पहले से ही थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें कि इस समय के दौरान आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो थोड़े से ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि आपकी लग्न पे पड़ने वाली है। आपकी करियर की और आपकी फाइनेंशियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं 2025 के साल में, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नौकरी के क्षेत्र में, स्पेसिफिकली जॉब में, आपको प्रमोशन मिलने के अच्छे चांसेस जो हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ आपकी मेहनत का आपको जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो भी अब मेरे टैलेंट की भी प्रशंसा हो, मेरी हार्डवर्क को भी रिकग्निशन मिले, तो इस तरीके के बदलाव जो है वो इस समय के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो आपको इस समय के दौरान काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा इस समय के दौरान। करियर में आपके इन जनरल आपको एक अच्छी स्पाइक, एक अच्छा राइज जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ वो लोग जो बहुत टाइम से नौकरी की तलाश में थे, आपकी जॉब छूट गई थी, आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, आप कोई अच्छी सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, तो मार्च 2025 के बाद में आपको नौकरी मिलने के या आपकी डिजायर जो नौकरी है वो मिलने के जो चांसेस है वो बनते हुए नजर आते हैं। और ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हैप्पी भी करेगी और संतुष्टि भी देगी। यानी कि अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी बट आपको लग रहा था कि आपकी लेवल की या आपकी सेटिस्फैक्शन मीट नहीं हो रही थी उन जॉब अपॉर्चुनिटी से, तो वो अब चेंज हो सकता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। नई नौकरी आपको मिल सकती है या प्रमोशन के प्रबल योग जो है वो भी आपको इस समय के दौरान मिल सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस समय के दौरान कैसे रहने वाली है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। कोई बड़ा निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं, आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, या कहीं पर भी अगर आप एक साउंड मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट इस समय के दौरान करना चाह रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप 14 मई के बाद में इस इन्वेस्टमेंट को करें तो वो ज़्यादा लाभदायक आपके लिए साबित होगा। क्योंकि तब गुरु जो है वो आपके द्वितीय भाव में, आपकी सेकंड हाउस में जो है वो ट्रांजिट कर लेंगे, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। 14 मई के बाद का जो समय है वो फाइनेंशियल तौर से अगर हम बात करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा लाभ देता हुआ जो है वो नज़र आता है। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास 2025 के साल में आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, तो मई तक आपको मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा। जब भी एक मैलेफिक प्लैनेट आपकी डायरेक्ट लग्न को प्रभावित करता है या देखता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक दूसरों की बात को सुनने की या समझने की जो क्षमता होती है उसको कम करता है। और इसी के साथ क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो एक लीडरशिप के रोल को पसंद करता है, वो ग्रह भी डायरेक्टली आपके लग्न में प्रेजेंट है, तो इसी कारण से ये दोनों प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है मई से पहले तक, जब तक गुरु का ट्रांजिट नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपकी खुद की पर्सनैलिटी में विनम्रता नहीं लाने देगा। और इसी के कारण आप दूसरे व्यक्ति की बात को सुनने या समझने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप या रिश्तों में तनाव हो सकता है। तो मई से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, जो भी आप बोल रहे हैं बड़ा ही सोच समझ के बोलिएगा, अपने शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी प्रयास करना है कि अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी सी विनम्रता लाने का आपको इस समय के दौरान स्पेसिफिकली जो है प्रयास वो करना चाहिए। अगर आप शादी के प्रस्ताव को आगे रखना चाहते हैं, शादी के बंधन में अगर आप बनना चाहते हैं, तो मई के बाद का जो समय है वो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आता है। उसमें आपको अच्छा लाभ, अच्छा फल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले का जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल जो है वो नहीं नज़र आता है। शादी करने का अगर आप सोच रहे हैं, आपका विचार आया है, तो ऐसे में आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए फेवरेबल है। क्यों और उससे पहले का जो समय है वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो बढ़ा सकता है, तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। अगेन
पोस्ट मई का जो समय है आपके अंदर खुद से ही थोड़ी सी विनम्रता, आपके अंदर खुद से ही थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी विद योर पार्टनर, विद योर स्पाउस एंड एवरीबडी अराउंड यू। तो वो जो एक सडन शिफ्ट है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा पोस्ट 14 मई, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, आपकी फैमिली लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो पारिवारिक जीवन आपका इस साल अच्छा रहने वाला है। आपकी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती हुई नज़र आती है। घर परिवार में आप एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो देखने वाले हैं। सुख शांति जो है इन जनरल वो रहने वाली है। इसी के साथ में हालांकि शनिदेव जो है वो आपके 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपकी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत सारे मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझ पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं, या मेरी जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी और ज़्यादा वाहवाही तो होगी ही, बट इसी के साथ साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं अपनी फैमिली के साथ वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत होते हुए भी नज़र आते हैं। वरना छोटी छोटी बातों की वजह से थोड़ा सा वाद विवाद जो है वो खड़ा होता हुआ नज़र आता है। कुछ समय बाद जो परेशानियां आ रही थी अगेन एंड अगेन, जो आपको परेशान कर रही थी, मई के ट्रांजिट के बाद में ये सब परेशानियां जो है वो आपको खुद सेटल डाउन होती हुई नज़र आ जाएंगी। और परिवार में कुछ शुभ कार्य जो है वो भी हो सकता है इस समय के दौरान। तो ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि की यानी कि टॉरस की, तो आपके लिए 2025 का जो साल है वो काफ़ी अच्छे फेवरेबल चेंजेस जो है वो लेकर आता हुआ नजर आता है। अब इसी के साथ जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आपको थोड़ी सी कमी महसूस होती है या आपको लगता है कि मई से पहले हम कैसे अपने इस स्पैन को बेटर कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो गुड 4.5-5 मंथ का समय, तो उस समय को हम अपने लिए कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, उसके लिए कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि के यानी कि टॉरस के जो जातक होते हैं उनको दुर्गा माँ की पूजा अर्चना इस समय के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। हरे वस्त्र अगर आप उनको भेंट करते हैं, हरी चुनरी अगर आप उन्हें भेंट करते हैं, वंस इन अ मंथ दुर्गा मंदिर आप जाते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ आप करते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आपको बहुत ज़्यादा लाभ इससे देखने को मिलेगा। 21 बार दिन में अगर आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं एवरी डे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेनिफिशियल रेमेडी। इसी के साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है और आप पढ़ सकते हैं, आपसे उच्चारण में त्रुटि नहीं होगी, तो आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ का भी जाप जो है वो कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसी के साथ अगर आप इत्र का उपयोग करते हैं, माँ लक्ष्मी को इत्र भेंट करके, और उस इत्र को अगर आप रेगुलरली यूटिलाइज करते हैं, आप उसे यूज़ करते हैं, किसी भी फ्राइडे को आप माँ लक्ष्मी को इत्र भेंट कर सकते हैं और प्रसाद रूप में फिर आप उसे खुद यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही वो इत्र फिनिश हो जाए आप फिर से इस रेमेडी को रिपीट कर सकते हैं ऑन अ फ्राइडे। तो इस रेमेडी को भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ 2025 के साल में स्पेसिफिकली अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। 2025 के साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी तरक्कियां लेकर आए, हमारी यही आशा है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि 2025 का साल उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2025। नमस्कार।